हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। तो इस चैप्टर का आज हम लोग करेंगे 5 नंबर के प्रश्न को। सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे इस प्रश्न को। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। ओके, ज़्यादा बात नहीं करते हुए करते हैं इस प्रश्न को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आपका है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं। ठीक है ना। तो ये आपका एक कक्षा है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में साइड में दे रखा होगा इस प्रकार से फिगर ग्राफ में। ओके, यहाँ पे 4 मित्र हैं ए बी सी डी, है ना। तो इस प्रकार से ये बैठे हुए हैं और इसी के अंदर में 2 लड़की आती है जिसका नाम है चंपा और चमेली। ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, तो क्या कहती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इससे सहमत नहीं है। तो कौन सा सहमत नहीं दोस्तों? चमेली यानी कि चंपा के बातों से सहमत नहीं है। तो चमेली की कहना है कि ये वर्ग नहीं है और चंपा की कहना है कि ये वर्ग है। ठीक है ना। तो आइए हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि ए बी सी डी जो 4 मित्र जो 4 बिंदु पे बैठे हुए हैं, तो ये वर्ग है या नहीं है। ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं इस प्रश्न को। देखिए थोड़ा सा दोस्तों, हम आपको समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। समचतुर्भुज, ठीक है ना। और एक होता है आपका वर्ग। इन दोनों में कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे कि समचतुर्भुज आपका कुछ इस प्रकार से फिगर होते हैं, है ना। इस प्रकार का फिगर होता है समचतुर्भुज का, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये यानी चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वर्ग में भी दोस्तों चारों भुजा आपका क्या हो जाता है, बराबर होता है। इस बात को आप जान रहे होंगे नहीं। और इसमें क्या है ना कि ये जो है आपका ये कोण यानी कि सब 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। मगर यहाँ पे क्या है, कर्व यानी टेढ़ा है। टेढ़ा होने के कारण ये 90 डिग्री का कोण नहीं है, ये 90 से कम है और ये 90 से ज़्यादा है, ये भी 90 से कम है। यानी कि इसमें क्या है कि ये चीज़ जो है, इसमें चारों भुजा बराबर है और इसमें भी चारों भुजा बराबर। ये बात तो हमको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आ रहा है, मगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या हो गया, यहाँ पे ये चीज़ हो गया अंतर। ठीक है ना। और यहाँ से और यहाँ इसको मिलाएंगे, कोना कोनी जो रेखा मिलाएंगे इसको कहते हैं विकर्ण। ये जो विकर्ण होगा वर्ग में एक दूसरे का बराबर होगा विकर्ण। ठीक है ना। और यहाँ पे जो विकर्ण होगा यानी ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये वाला विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। इसमें विकर्ण आपका बराबर नहीं होगा और इसमें विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इस प्रश्न को जो अभी हम करेंगे, अगर चारों भुजा बराबर हो जाएगा और ये विकर्ण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक आपका वर्ग है। ठीक है ना। अगर इस प्रकार से अगर आता है, चारों भुजा बराबर आएगा लेकिन ये विकर्ण बराबर नहीं आएगा, तो इसको हम क्या कह देंगे, समचतुर्भुज है। तो देखते हैं कि ये दोनों समचतुर्भुज है या वर्ग है। तो आइए हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। ओके, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका दोस्तों क्या है, ए बी सी डी इस प्रकार का कुछ फिगर है। तो यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे आपका चलिए ए बी सी डी इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट देना है, यानी कि हमको निर्देशांक यहाँ पे लिखना है, नियमांक जिसको बोलते हैं आप। तो यहाँ पे ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस है और ये आपका दोस्तों क्या है, वाई एक्सिस है। तो हम इसमें क्या बता है, जड़ी बूटी वाले सवाल में हम बता रखे हैं, जहाँ पे आपको हम क्या करवाए हैं, ये चिन्ह परिपाटी, है ना। चिन्ह परिपाटी में हम आपको बता रखे हैं, पहले x को लिया जाता है, उसके बाद y को लिया जाता है ना। तो x में तो ये x वाला रेखा है, तो x में क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पे 3 है ना। और y में आपका क्या है, यहाँ पे 4 है। तो a का निर्देशांक क्या निकल के आ गया, 3 और 4। यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4। ठीक है ना। और b का निर्देशांक क्या है, 6 है और 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 7। ठीक है ना। तो यहाँ पे b के जगह पे लिखेंगे 6 7 और c के जगह पे क्या होगा, 9 और 4 9 4 इस प्रकार से। तो c यहाँ है आपका 9 4।
ठीक है। अब डी में जाएंगे तो डी में क्या है, 6 और 1, 6,1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 6,1। इस बात को हम जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस कोना से मिलाएंगे, इसको इस कोना से मिला देंगे। नहीं तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए डी। क्या ज्ञात करेंगे, ए डी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बराबर, तो कौन सा फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगा के प्रयोग करना है, दूरी सूत्र। क्या लगाना है, दूरी सूत्र। हम आपको दूरी सूत्र पहले वाले प्रश्न में बता रखे हैं और यहाँ भी बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका क्या होता है, x1 में माइनस करना है x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से होता है ना। तो पहले वाले को ए और डी से, है ना, ए और डी बिंदु को लिए हैं, तो पहले वाले को मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर, अगर 6 में 3 घटा तो माइनस में 3 का स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3। अगर -9 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 आएगा, सॉरी 3 का तो 9 आएगा। आप प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18, है ना। अगर इसको लिखेंगे रूट अंडर 9 गुना 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं नहीं। और हमको मालूम है ये 9 क्या है, आपका पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या तो 9 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 3 हो गया बाहर, इसके अंदर में क्या हो गया, 2। तो ये हो गया एक मात्रक इसका, ठीक है ना, इसका निकल के आ गया। अब हमको निकालना है, चलिए किसी का भी निकालिए पहले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए बी का ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर, तो ए में क्या है आपका 3 माइनस 6 करना है, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ओके। रूट अंडर 6 में 3 घटा तो यहाँ भी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 घटा तो यहाँ भी माइनस 3 का स्क्वायर बराबर दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 9 और प्लस यहाँ भी 9। चूँकि हम सारे चीज़ का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं ना। आप अगर नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो तो आप प्लीज जा कर के देख लीजिए, उसको क्लियर हो जाएगा। ये भी कितना हो गया आपका 18। जब इसका 18 आया, इसका कितना आया मात्रक दोस्तों, 3√2। ये भी इतना ही आएगा इसका मात्रक, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमको BC और AD निकालेंगे। नहीं तो कहाँ निकालें, चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। अब लिखेंगे क्या, अब BC बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 9 में 6 घट गया, कितना बच जाएगा, 9 में 6 घटने के बाद -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 9 प्लस 9 बराबर रूट 18। तो ये भी कितना हो जाएगा 3√2 है ना इसका। इन ये तीनों क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये तीनों आपका क्या हो गया, बराबर आ गया, है ना। अब आपका बच गया बात लास्ट में DC या तो CD, कुछ भी लिखिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। नहीं तो अब हमको क्या लेना है, DC, D और C। तो DC जब लेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, CD बराबर रूट अंडर, CD बराबर रूट अंडर आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पे, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका क्या है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 9 में 6 घट गया तो 3 स्क्वायर, आप प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर रूट 18। अगर इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 गुना 2
और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, जो कि रूट के बाहर, अंदर में क्या गया आपका बच गया, तो यहाँ तो इसको भी लिखेंगे मात्रक, यहाँ भी मात्रक, इस प्रकार से। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि AD के बराबर AB है, AB के बराबर क्या है दोस्तों BC है, और BC के बराबर CD, यानी कि चारों भुजा क्या हो गया इस प्रकार से जो आपके पास निकल के आया था यहाँ ABCD जो लिए थे, यानी कि इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, इसके, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर हो गया। अब हमको देखना है क्या, ये विकर्ण है ना, यानी कि DB और AC देखेंगे, DB और AC देखेंगे। तो ठीक है ना, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है। ओके, अब निकालेंगे विकर्ण, क्या निकालेंगे दोस्तों AC बराबर, तो क्या हो जाएगा AC, तो यहाँ पे आपका क्या है A और C, तो यहाँ पे है आपका x1 x2 y1 y2, तो 3 - 9 यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 3 - 9 का स्क्वायर अब प्लस 4 - 4 4 - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 9 में 3 घट गया तो -3 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, नहीं इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस ये दोस्तों आपका 0 है ना, ऐसा, तो ये क्या हो गया 9, क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 9 आएगा इस प्रकार से। जब 9 आ गया यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है, इसका क्या आ जाएगा, यानी कि 3, ये विकर्ण का कितना मात्रक आया 3 आया। अब हमको करना है अगेन, लिखेंगे पुनः दूसरे वाला विकर्ण का, दूसरा विकर्ण क्या है DB है, DB बराबर रूट अंडर, तो DB देखेंगे, अब यहाँ पे आपका क्या है DB, तो यहाँ पे इसमें इसको घटाएंगे, नहीं 6 - 6 6 - 6 स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आपका क्या है 7 - कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे 6 बचेगा, नहीं तो यहाँ आपका कितना होगा 36 होगा, और यहाँ पे 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका होगा 36, सॉरी दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया 6 का मात्र, यानी कि इसका 36 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 मात्रक आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 7 - 1 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 6 में 6 0 के स्क्वायर प्लस 7 में 1 घटा तो 6 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 0, अगर इसमें जोड़ें कितना होगा 36 ही होगा, तो 36 का क्या हो गया 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 मात्रक, नहीं इस बात को लिखें। अब हमको लास्ट में यहाँ पे नीचे में क्या लिख देना है, यहाँ पे लिखना अतः भुजा AB बराबर है ना, AB बराबर BC बराबर CD अब बराबर दोस्तों AD है ना, ये क्या हो गया आपका भुजा बराबर हो गया, और विकर्ण भी क्या हो गया, विकर्ण बराबर यहाँ पे क्या आ गया आपका, तो विकर्ण आपका AC बराबर DB या तो BD है ना। तो जब चारों चीज़ इसमें बराबर आ गया है, भुजा भी बराबर हो गया और विकर्ण भी बराबर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ABCD एक वर्ग है, इसलिए इसमें सही कौन हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही आपका होगा चंपा। कौन, चंपा का ही ना कहना है कि इसमें ये क्या है आपका वर्ग है, तो इसमें तो चमेली तो इससे सहमत है ही नहीं, इसलिए इसमें सही कौन हो जाएगा, चंपा सही है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग 5 नंबर के सारे प्रश्नों को हम इस प्रकार से कर लिए। थोड़ा लेंथी था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर आप दोबारा एक बार जरूर देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम लोग करते हैं अगले प्रश्न को, जो है आपका 6 नंबर का प्रश्न। तो 6 नंबर में 3 पार्ट में आपका प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है ना, तो जो कि आप
अपने बुक से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे ABCD इस प्रकार से। ओके, जब इसका ABCD सब कुछ निकालेंगे, अगर बराबर आ जाता है तो वर्ग होगा, बराबर नहीं होगा तो समचतुर्भुज होगा, ये तो कुछ और होगा। ठीक है ना। तो आइए हम 1 नंबर के प्रश्न को करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक वर्ग बनाते हैं। तो वर्ग का प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्तों कि इसमें ये चारों भुजा जो है ना क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण एक दूसरे का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको मानते हैं ABCD। तो ए के नियमांक पे किसको लिखेंगे, तो -1, -2 इसको लिखेंगे। और बी पे किसको लिखना है, 1, 0। और सी पे किसको लिखना है, -1 और 2। और डी पे दोस्तों -3 और 0। ठीक है ना। इस प्रकार से हमको क्या करना, लिखना है। और बारी बारी से हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, फिर बाद में दोनों विकर्ण को निकाल देंगे। अगर ये चारों बराबर हो जाएगा, है ना, तो ये मेरा क्या होगा, ये तो ये वर्ग हो जाएगा। अगर बराबर नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा। ओके, तो एक को हम करते हैं यहाँ पे। तो आपको लिखना है दूरी सूत्र द्वारा, दूरी सूत्र द्वारा। तो दूरी सूत्र दोस्तों क्या होता है, तो दूरी सूत्र आपका निकल के आता है PQ, कुछ ही मानते हैं, PQ बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही ना, ये चीज़ होता है। अब बताइए कि हम किसको ले रहे हैं यहाँ पे। चलिए पहले AB को लेंगे, इसलिए यहाँ चलिए हम AB ही लिखते हैं। AB यहाँ भी लिखेंगे AB। तो A और B इन दोनों पॉइंट का बात करते हैं। तो ये पहले वाला क्या होगा, x1 और ये होगा y1, ये क्या होगा x2, ये होगा y2। नहीं, तो यहाँ पे हम जिसको लेंगे, पहले वाले को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2। इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्या है, -1, यहाँ पे आपका है सिर्फ 1, तो क्या होगा -1, -1 यहाँ पे माइनस, तो -x2 पे ओनली 1 है, तो यहाँ पे होगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है दोस्तों, तो y1 -2। और फिर यहाँ पे आपका क्या है, +2 0, सॉरी प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा फॉर्मूले में। देखिए -1 और -1 तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका क्या होगा -2। ओके, अब क्या यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करेंगे, क्या होगा 4 प्लस ये भी 4, क्योंकि माइनस के ऊपर अगर सम पावर रहता है तो प्लस बन जाता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी होगा, है ना, ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √8। अगर √8 को वर्ग से बाहर करेंगे, यानी कि वर्गमूल से बाहर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 4 फिर 2 2, यानी कि ये 2 बार जो आ रहा है सेम चीज़, इसको क्या करेंगे, रूट से बाहर कर देंगे। इसको अगर जब आप तोड़ेंगे तो कैसे होगा, 4 दूनी 8, है ना। और 4 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है, तो 2 होता है, जो कि आपके रूट से बाहर हो जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये क्या होगा, ये आपका AB का मात्रक निकल के आ गया। अब हमको चाहिए किसका, BC का। यहाँ पे लिखेंगे अब BC बराबर √1 में। अब देखिए यहाँ से x1 खत्म हो गया और यहाँ से x2 खत्म हो गया। अब ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से और इसको लेना है, तो क्या होगा, 1 - 1 फार्मूले का, 1 प्रश्न का, तो +1 का स्क्वायर और प्लस 0 में घटेगा 2, तो 0 - 2, नहीं ऐसा। अब इसको यहाँ पे लिखना है 1 1 2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर बराबर 4 प्लस यहाँ भी 4, ये कितना होगा 8। √8 का भी हम किए जस्ट, तो क्या आता है इसका 2√2 मात्रक। नहीं, इसका भी ये निकल के आ गया और इसका भी ये निकल के आ गया, सेम, है ना। अब हमको किसका चाहिए, AB BC निकल गया, अब चाहिए CD का। CD बराबर √, यहाँ पे क्या होगा, -1 और यहाँ पे आपका +3 हो जाएगा, प्लस
2, फिर यहाँ पे -0 रूट अंडर, यहाँ पे 3 में 1 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 का स्क्वायर। 4 + 4 बराबर √8। तो √8 का क्या निकल के आता है, 2√2। ये भी यानी कि CD भी निकल के आ गया आपका। अब लास्ट में आपका क्या बच गया दोस्तों, आपका बच गया AD। AD बराबर रूट अंडर क्या लिखेंगे यहाँ से, -1 + 3। यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस में 2 और यहाँ पे -0, -0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, -2 का स्क्वायर बराबर 4 + 4 √8। इसका भी 2√2 मात्रक है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, AB यानी कि AB आपका कितना निकल के आया, 2√2। और यहाँ पे BC भी क्या निकल के आया, 2√2। और CD भी निकल के क्या आया, 2√2। यानी सभी आपका सभी भुजा क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। तो अब हमको चाहिए विकर्ण। क्या चाहिए, विकर्ण। विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये A और C पे लिखेंगे। AC बराबर रूट अंडर -1 + 1 है ना, माइनस में 2 और यहाँ पे माइनस में कितना है, यहाँ पे आपका 2 है ना, तो कोना कोनी करना है, -2 और -2 बराबर 0 + 4 -4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो -4 का स्क्वायर बराबर 0 + 4 × 16। अगर इसमें इसको ऐड करेंगे कितना होगा, तो ये मिलेगा 16 रूट। और ये 16 क्या है, वर्गमूल है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 4 आएगा। इसका आ गया 4 मात्रक। नहीं, अब क्या चाहिए, अब निकालेंगे हम BD। अगेन मतलब पुनः, ठीक है, BD। तो BD चाहिए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे, रूट अंडर, यहाँ पे आपका होगा 1 में घट जाएगा, यानी कि जुड़ाएगा ये 3, 1 + 3 + 0 - 0 का होल स्क्वायर रूट अंडर 4 प्लस यहाँ पे आपका 3 1 4 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। और ये जो 4 हो गया, यानी कि इसका भी AC और AD क्या हो गया बराबर, यहाँ भी 4 मात्रक, यहाँ भी आपका 4 मात्रक आ गया। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे दोस्तों, कि जब भुजा बराबर हो गया और विकर्ण भी बराबर हो गया, अगर ऐसा होता तो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, या तो अतः, क्या लिखेंगे, अतः ABCD एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे 1 नंबर के प्रश्न को सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब करते हैं दूसरे नंबर को। तो दूसरे नंबर का आपका क्या है दोस्तों, ये है आपका, ये होगा आपका A, ये होगा B, ये होगा C, ये होगा D। नहीं, पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो चलिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, जैसे था वो इसी प्रकार से। ABCD, तो A का नियमांक कितना है, -3 5, B का नियमांक 3 1, C का नियमांक 0 3 और D का नियमांक -1 और 4 है ना। तो सबसे पहले AB निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, दूरी सूत्र आपका पहले से है पता। AB बराबर रूट अंडर, यहाँ क्या है, -3 और फिर -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर, 3 में 3 -6 का स्क्वायर। अब कैसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना, 3 3 जोड़े 6 हुआ, यहाँ भी चिन्ह माइनस, यहाँ भी चिन्ह माइनस, इसलिए चिन्ह का क्या होगा आपका, माइनस का। अब प्लस 5 में ये घटा तो 4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 36 प्लस ये होगा आपका
4 चौक 16। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 6 12 के लिए 2 हासिल, एक इसमें आएगा तो हाँ 52 होगा। कितना होगा, 52। और यदि 52 को तोड़ के लिखेंगे दोस्तों, आपका क्या निकल के आ गया, 13 गुना 4, 13 चौके 52। और हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है और रूट 13 का कुछ नहीं, तो 13 इसके अंदर हो जाएगा। तो ये हो गया मात्रक, नहीं ए बी का निकल के आ गया। अब हमको चाहिए किसका, बी सी का। अब बी सी बराबर, ठीक है ना, तो बी सी बराबर यहाँ पे क्या, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। हम लोग सारी चीज़ को जान चुके हैं इसलिए फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 में आपका 0, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 9 और प्लस 4 बराबर दोस्तों आपका क्या होगा, रूट 13। नहीं देखिए यहाँ पे अंतर हो रहा है, ए बी आपका कितना आया, रूट 52, और बी सी क्या आ रहा है, रूट 13, ठीक है ना। हाँ ठीक हो रहा है। अब हमको किसका निकालना है, अब निकालेंगे यहाँ पे सी डी का। सी डी रूट अब क्या है, -1 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस या तो 4 माइनस 3 रूट अंडर यहाँ पे होगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 बराबर रूट 2, नहीं होगा, ऐसा होगा। ये भी अलग हो गया, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, आगे निकालना है हमको मतलब ए डी बराबर रूट अंडर क्या है, -3 माइनस 1 तो प्लस 1 होगा यहाँ पे, और स्क्वायर 5 में आपका 4 घट गया, यहाँ पे आपका कितना है, माइनस में 3 और प्लस में 1, तो माइनस में 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 1 बराबर 4 प्लस 1 बराबर रूट 5। तो देखिए दोस्तों आपका क्या हो गया, यानी कि ए बी और सी डी क्या बराबर है, ए बी और बी सी, है ना, बी सी था ना, बी सी, यहाँ पे 52 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए बी बराबर नहीं है किसके बराबर, बी सी के, और बी सी भी बराबर नहीं है किसका भी, सी डी का, और सी डी भी बराबर नहीं है किसका, ए डी का, है ना। इसमें कोई किसी के बराबर नहीं है, जब नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये समचतुर्भुज नहीं होगा, सीधा लिखेंगे नहीं, है ना, जो आपका हो गया यही आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से यानी कि पहले नंबर के जैसा हम 2 नंबर को भी हम बहुत ही आसानी पूर्वक समझ लिए, है ना। तो अब आपका बच जाता है 3 नंबर का प्रश्न। तो जिस प्रकार से 1 और 2 को बनाए तो उसी प्रकार से आपको 3 नंबर का भी बनाना है, ठीक है ना। तो आपको हम 1 नंबर का मतलब क्या होमवर्क के तौर पे हम छोड़ रहे हैं, इसको आप हमको बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेज देंगे। ओके, तो आई होप हम आज यहीं तक रहते हैं। अब जो भी लेसन बचा अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।